मसीह संदेश सुनने वाले सभी मसीहों को यीशु नमस्कार। मसीह संदेश में आज हम प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय 4 से 5 पद को देखेंगे कि इस भोर परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 4 से 5 पद। यूहन्ना की ओर से आसिया के 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने हैं, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य, साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हकीम है, तुम्हें शांति और अनुग्रह मिलती रहे। मेरे प्रियो, आज के वचन में प्रकाशित वाक्य का लेखक यूहन्ना हमें एक आशीर्वाद देता है, और वह आशीर्वाद यह है कि तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। यह आशीष आज हम सबकी सबसे बड़ी जरूरत है, क्योंकि अनुग्रह के बिना हमारा उद्धार नहीं और शांति के बिना जीवन की प्रगति नहीं। यूहन्ना यहाँ बताते हैं कि अनुग्रह और शांति को देने वाला सिर्फ और सिर्फ त्रिएक परमेश्वर है। पद 4 कहता है, उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है, अर्थात परमेश्वर पिता। निर्गमन की पुस्तक उसका 3 अध्याय 14 पद। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं। फिर उसने कहा, तू इजरायलियों से यह कहना कि जिसका नाम मैं हूं है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। मेरे प्रियो, यह पद हमें परमेश्वर पिता की ओर संकेत करता है। वैसे ही पद 4 कहता है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने हैं, अर्थात पवित्र आत्मा। पर ये 7 आत्माएं क्या है? मेरे प्रियो, 7 आत्माएं पवित्र आत्मा के 7 परत हैं, अर्थात एक आत्मा जिसे 7 परत या 7 तरीकों से वर्णन किया गया। या हम कह सकते हैं कि परमेश्वर के आत्मा के 7 गुण। परमेश्वर के इन 7 आत्माओं का वर्णन यशायाह नबी की पुस्तक उसका 11 अध्याय 2 पद में बताया गया है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 11 अध्याय 2 पद। और परमेश्वर की आत्मा, बुद्धि की आत्मा, समझ की आत्मा, युक्ति की आत्मा, पराक्रम की आत्मा, ज्ञान की आत्मा और भय की आत्मा उस पर ठहरी रहेगी। मेरे प्रियो, यही 7 आत्माएं जो अकेले पवित्र आत्मा अर्थात परमेश्वर की आत्मा के 7 परत हैं, जिसका वर्णन प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में कई बार किया गया है। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय 1 पद। और सरदीस की कलीसिया के दूत को लिख कि जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं। वैसे ही प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 5 पद। और उस सिंहासन में से बिजलियों और गर्जन निकलते हैं, और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय 6 पद। और मैंने उस सिंहासन और 4 प्राणियों और उन प्रचिनों के बीच मानो एक बद किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सिंह और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई। मेरे प्रियो, ये 7 आत्माएं परमेश्वर की आत्माएं हैं जो एक आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा है। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 5 पद कहता है, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य, साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा है, और वह पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। अतः मेरे प्रियो, हमें अनुग्रह और शांति देने वाला त्रिएक परमेश्वर है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। आइए इस भोर इस त्रिएक परमेश्वर की महिमा करें और अनुग्रह शांति की अभिलाषा करें, क्योंकि एक मसीही के जीवन में त्रिएक परमेश्वर की उपस्थिति होनी चाहिए। क्योंकि पिता तो हमारे लिए प्रेम है, पुत्र यीशु मसीह हमारे लिए उद्धार है, और पवित्र आत्मा हमारे लिए परमेश्वर की सामर्थ और नया जन्म है। परमेश्वर हम सबों को
इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष प्रदान करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, इस भोर हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तेरे अनुग्रह और भलाई की सामर्थ से हमने आज के दिन को पाया है। हम स्वस्थ हैं क्योंकि ये तेरी अपार दया है। आज के संपूर्ण दिन को हम तेरे पवित्र हाथ में सौंपते हैं। हम पर अपनी दया बनाए रखना और धन्यवाद देते हैं तेरे वचन की अगुवाई के लिए, जो आज इस भोर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के अनुग्रह और शांति से हमें भरा है। हे पिता, तेरा अनुग्रह और शांति सदा तक हमारे संग और साथ बनी रहे। त्रिएक परमेश्वर की उपस्थिति हम पर और हमारे परिवारों पर हमेशा बनी रहे। पिता का प्रेम, मसीह का उद्धार और पवित्र आत्मा की सामर्थ हम पर सदा तक होती रहे। हे पिता, इस घड़ी मैं अपने सभी परिवारों के लिए प्रार्थना करता हूँ। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की ये आशीष वचन सभी परिवारों पर बहुतायत से होनी पाए। हे पिता, इस घड़ी में प्रार्थना करता हूँ, वे जो अपने परिवारों से बिछड़ गए हैं, पिता उन्हें तो घर फेर ला। हे पिता, प्रार्थना करते हैं जो केस लड़ रहे हैं, जेल में सजा काट रहे हैं, हे पिता उन्हें क्षमा कर और उन्हें मुक्ति प्रदान कर। हे पिता, प्रार्थना करते हैं जो शारीरिक और आत्मिक दर्द सह रहे हैं, उन्हें तू शांति दे। हे पिता, जो विवाह के लिए वर और वधू की तलाश में हैं, उनकी तलाश को खत्म कर और उन्हें विवाह के पवित्र बंधन में अगुवाई दे। हे पिता, प्रार्थना करते हैं वे जो अपने प्रियजनों को खो दिए हैं, उन्हें शांति दे। हे पिता, प्रार्थना करते हैं वे जो बीमार हैं, दर्द और आंसुओं में दिन गिन रहे हैं, उन्हें चंगा कर। हे पिता, तेरा अनुग्रह और शांति अनंत काल तक तेरे लोगों के संग और साथ बनी रहे। और इस प्रार्थना को अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से ग्रहण कर। आमीन, आमीन।